हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग अपनी एक जो हमारी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो कैसे मार्क करना है इस वीडियो में आप पूरी तरीके से सीख जाओगे, और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको कोई भी दिक्कत ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने में नहीं आएगी। देखो, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना कैसे वो आपको जो समझने के लिए ये जानना होगा कि ऑर्डर ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं। देखो, ऑर्डर ब्लॉक दो प्रकार के होते हैं, एक तो बुलिश होता है और एक अपना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है वो कैसे बनता है? जब भी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होती है, हायर हाई बना रही होती है, तो वहां बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है। देखो, जब भी मार्केट अपना हायर हाई बनाएगी यानी कि पिछले हाई के अबव कोई हाई लग जाएगा तो वहां पे मार्केट में हो जाता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। जब भी मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपने आप को करती है तो जो हमारा रीसेंट लो होगा, ध्यान दीजिएगा मैं शब्द को, रीसेंट जो लो होगा हमारा वही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। और रीसेंट लो पे हमें क्या देखनी है? कोई एक निगेटिव कैंडल। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो निगेटिव क्या होती है? रेड कैंडल। तो यहां पे जो रेड कैंडल बनेगी उसको आपको जो पूरा मार्क कर लेना है, और वहां पे जब प्राइस इन फ्यूचर वहां पे आएगा तो आपको बाई का ट्रेड वहां पे लेना है। ठीक है, क्लोज के बाद। तो अगर आपका बुलिश जो है वो ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो वहां पे हायर हाई लगता है। सेकेंड सिनेरियो में मार्केट क्या करता है? जब भी मार्केट बेरिश होता है तो क्या करता है? इस तरह से लोअर लो बनाता है। तो जब भी मार्केट लोअर लो बनाएगा तो अपने पिछले लो के नीचे क्लोज कर देगा, यानी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वहां पे हो जाएगा सेल साइड के लिए। अब लोअर लो जैसे ही मार्केट में फॉर्म होगा तो जो हमारा रीसेंट हाई होगा वहां पे जो हमारी निगेटिव कैंडल होगी, यानी यहाँ पे ग्रीन कैंडल होगी, तो उस पूरी कैंडल को आपको मार्क कर लेना है। जैसे ही मार्केट जो है इन फ्यूचर उस जगह पे आएगा, क्लोजिंग देगा, फिर आपको वहां से शॉर्ट कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बनते कैसे, ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बताया, क्योंकि चार्ट पे आपको समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। सो ये आपने समझा कि भाई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ये है और ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का जो है यहाँ पे जो है वो बनता कैसे। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल के तरीके समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक जो है चार्ट के ऊपर में समझेंगे कि किस तरह से बनते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने चार्ट्स के ऊपर में। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे कि भैया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जाम्पल आपने दिया था, हायर हाई लगेगा, उसका जो रीसेंट लो होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। यहां पे ध्यान से आप देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो यहां पे क्या हो रहा है। मार्केट ने क्या किया? एक यहां पे रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनाने के बाद प्राइस लोअर गया एंड उसको ब्रेक कर दिया। यहां पे क्या हुआ? पिछले वाले रेजिस्टेंस के ऊपर में मार्केट क्लोज कर दिया, मींस ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट शिफ्ट हो चुका है। यानी सर अब मार्केट जो है वो बुलिश साइड में शिफ्ट हो चुका है। जैसे ही मार्केट बुलिश हुआ तो हमने आपको बताया कि लास्ट आपको निगेटिव कैंडल को पूरा मार्क करना है। यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये हमारी लास्ट कैंडल है, ये लास्ट रेड कैंडल है। निगेटिव कौन सी हुई? रेड कैंडल। उसके बाद प्राइस फट गया, पिछले हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। तो जो ये लास्ट रेड कैंडल है इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, पूरा मार्क करना है। इसमें आपको वीक टू बॉडी पूरी मार्क करनी है, इसमें आपको वीक और बॉडी छोड़नी नहीं है, पूरी मार्क करनी है। जैसे ही प्राइस इन फ्यूचर, मैंने आपको बताया ऊपर गया, इन फ्यूचर जैसे प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में एंटर करेगा आपको वहां पे वेट करना है कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन क्या लेनी है भाई? कंफर्मेशन में आप एक ग्रीन कैंडल ले सकते हो, लेवल को टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, अब आरआर लगाओ, अब यहां पे अपनी ट्रेड करो। यहां से जैसे आपकी रेड कैंडल के बाद में ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, आपने यहां पे लॉन्ग किया, स्टॉप लॉस ओनली ऑर्डर ब्लॉक के बिलो लगाना, इससे नीचे आपको नहीं देना है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगा देना। और सर टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रख सकते हो 1:2, या आप रिसेंट कोई भी लिक्विडिटी रख सकते हो। जैसे कि इस अगर हम सेटअप पे देखें तो यहां पे मेरे पास में एक रिसेंट हाई यहां पे दिख रहा है। सो ये मेरा क्या है? मार्केट का एक लिक्विडिटी है, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी इसको मैं बोलता हूँ, अगले टॉपिक में कवर करेंगे। सो यहाँ तक जो ये हाई है ना, रीसेंट हाई, यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने बड़े प्यारे तरीके से हिट कर दिया इसको, बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे मार्केट ने इस वाले जो है पंपिंग दी और प्रॉपर तरीके से जो है वो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना। तो ये आपने देखा कि कितने प्यारे तरीके से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना। अब देखो इसमें मिस्टेक क्या नहीं करनी है, मिस्टेक एक चीज यहाँ पे नहीं करनी है। बाय द वे, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट अगर ब्रेक हो जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे इसने क्या किया, पूरी रेड कैंडल बना दी, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट फिर लोअर लो हो जाएगा। तो ये चीज आपको गलती नहीं करनी है। सेकंड चीज आपको क्या गलती नहीं करनी है? सेकंड चीज आपको गलती ये नहीं करनी है कि मार्केट अगर हाई के ऊपर में ओनली विक्स बना रहा है तो उसको हाई कंसीडर नहीं करना है। लाइक मान लो ऐसा वीक बना, देखो यहाँ पे वीक बना, प्राइस क्रैश हो गया, तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि वीक को हम नहीं हाई कंसीडर करेंगे जब तक कि प्रॉपर वहां पे बॉडी क्लोज ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में प्रॉपर जो है वो हमारी हाई के ऊपर में क्लोजिंग्स हुई हैं एंड तब मार्केट यहाँ पे आके हमको क्लोज दे रहा है, तब हमारा यहाँ पे हायर हाई डन हुआ। ये चीज आपको बड़ा ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करनी है। सेकंड चीज, कंफर्मेशन आपको लेना है, लाइक क्लोज के बाद एक कंफर्मेशन है। जब आप इसको बैक टेस्ट करोगे बहुत ज्यादा, आप जब बैक टेस्ट कर ले जाओगे तब आप क्या कर पाओगे, तब आप डायरेक्ट भी ट्रेड ले
लोगे जैसा मैं लेता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा सर हम लोग बेरिश का भी एग्जांपल ले लिया जाए, क्योंकि बुलिश का ले रहे हैं तो बेरिश का भी लेना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बोला कि भैया मार्केट बेरिश होती है तो लोअर लो लगाती है, तो यहाँ पे हमारा क्या लग गया, एक लो लग गया। ठीक है, कैसे लो लगा, आप देखोगे मार्केट हमारा क्या है, बेरिश है, लोअर लो लगा रही, बुलिश नहीं है, बेरिश मार्केट है। तो बेरिश मार्केट में हमें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपना एक स्विंग लगाया, हाई लगाया, और हाई लगा करके पूरा मार्केट में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट से बाउंस हुआ और ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया, अपने पिछले लो के नीचे क्लोज हो गया। जैसे ही क्लोज हुआ तो भाई ने ये देखा कि क्लोजिंग हुई है नॉट विक, बॉडी क्लोज हुई है। इसका मतलब ये एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे नीचे क्लोज किया, भाई मैं आपको सिखाऊं कि जो भी आपका जैसे ही नीचे हो जाएगा तो रीसेंट जो आपका निगेटिव कैंडल होगा, रीसेंट जो स्विंग होगा, वही ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे आपका निगेटिव कैंडल क्या है, ये ग्रीन कैंडल आपका एक निगेटिव कैंडल है। तो यहाँ पे आपने इस पूरे कैंडल को मार्क कर लेना एज अ ऑर्डर ब्लॉक। अब क्या करना है, वेट करना है कि प्राइस अब इस ऑर्डर ब्लॉक को आकर के टेस्ट करे। अब इस कंडीशन में देखेंगे तो क्या हुआ है, मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे गई है। ऑर्डर ब्लॉक पे जाने के बाद में मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे जाने के बाद में एक यहाँ पे रेड कैंडल का कॉन्फर्मेशन दिया है, यानी क्या किया, रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल का कॉन्फर्मेशन आता है, हमने यहाँ पे शॉर्ट किया। स्टॉप रखेंगे ओनली हम जो है वो हाई के ऊपर में, ऑर्डर ब्लॉक के हाई पे, एंड टारगेट करेंगे हम जो है 1:2 के हिसाब से, या स्विंग लो के हिसाब से, या हमारे पास में कोई जो है वो डेली का लो हो तो वहां तक हम टारगेट कर सकते हैं, या 4 आवर का लो हो तो वहां तक टारगेट कर सकते हैं। ऐसे इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। स्टॉप्स काफी छोटे आ रहे हैं लेकिन टारगेट्स काफी ज्यादा बड़े आ रहे हैं। रीजन ये है कि मार्केट जो है यहाँ पे आप ऐसी जगह पे ट्रेड कर रहे हो जहां पे वेल्स ट्रेड कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस ट्रेड कर रहे हैं, स्मार्ट मनी एंटर कर रही है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है। तो इस कंडीशन में आप देखोगे जैसे ही प्राइस यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक हिट हुआ, रिजेक्ट हुआ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लो के नीचे क्लोज हुआ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट किया, कॉन्फर्मेशन भी मिला। अगर वहीं पे लिक्विडिटी मार्केट के अगर नीचे क्लोजिंग नहीं होती तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट तरीके से बना, एंड आई होप आप ये चीजें बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। तो मैंने आपको आज क्या समझाया कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क करना सीख गए। सबसे ज्यादा चीज यही होता है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक बनते कैसे हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपको ये बताया कि ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनते हैं और किस तरह से जो है वो ऑर्डर ब्लॉक डिजाइन होते हैं। बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या है ये भी आपको सिखा दिया। और देखो ये बड़ा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक अच्छा जो है वो एक कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, जो कि है ऑर्डर ब्लॉक। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट होता है या कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करना, मैं आपको अगली वीडियो में उसको समझाऊंगा। और अगली वीडियो किस जो है वो स्ट्रैटेजी के ऊपर बनाई जाए, आप लोग जो है वो प्लीज़ जो है वो कॉमेंट करो किस स्ट्रैटेजी पे अगली वीडियो बनाई जाए। अगर आप लोगों का जो है कॉमेंट ज़्यादा होगा तो मैं उस पर बनाऊंगा। और इस वीडियो का लाइक एम करते हैं मिनिमम 2000 लाइक्स। ओके, सो आप लोग 2000 लाइक्स जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के अंदर में, और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, राधे राधे, जय श्री राम।